नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुपोत उनियाल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमारे वीर सैनिक और उनके परिजनों ने अहम योगदान दिया है। उत्तराखंड की पहचान प्रतिष्ठित और आत्म पूर्व सैनिकों के साहस, समर्पण और वीरता में बसती है। आगे सीएम धामी ने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में सैनिक कल्याण कार्यालय के भवन बनाए जाएंगे और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के आवासों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। देश के वीर जवानों का अपमान है, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात है। देश के अंदर ये लोग आज भी अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे शब्दों से उन्होंने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि वे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैंग के मुखिया हैं। ऐसे लोगों के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के संवर्धित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पोषित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे राहुल गांधी अवश्य पूरा करने वाले हैं। बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। राहुल गांधी सेना का अपमान करते समय ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है। सैनिक की वर्दी देखकर हर किसी का मन, हर किसी का दिल श्रद्धा के भाव से एक अलग प्रकार का भाव उनके मन में स्तर हो जाता है, आ जाता है। हर किसी के मन में भाव आता है कि सेना की वर्दी होगी तो अनुशासन होगा, सेना की वर्दी होगी तो देश सुरक्षित होगा, सेना की वर्दी होगा तो एक अनुशासन होगा। भाइयों बहनों, राष्ट्र विरोधी विचारधारा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। न पहले था, न अब है, न भविष्य में कभी रहने वाला है। विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की, दंगे भड़काने की और भारत को अपमानित करने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं की होगी। मोदी जी का विरोध करते समय राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आज हमारे सैनिकों का अपमान करने लगी है। आज भारत का विरोध करने पर भी आमादा हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि देश का विरोध भी शुरू कर देते हैं, हमारे सैनिकों के अपमान पर भी उतारू हो जाते हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को याद होगा, एक समय था जब दुश्मन देश हमें आंखें दिखाते थे, आतंकवादी हमारे शहरों तक घुस जाया करते थे। भारत का कोई भी शहर आतंकवाद की घटनाओं से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। उस समय की सरकारें कोई घटना होती थी तो केवल निंदा भर कर दिया करती थी, क्योंकि उनमें साहस नहीं था, उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज समय बदल चुका है। भारत की सेना हमारी आज पूरे मनोबल के साथ पूरी तरह से चौबंद होकर आज जवान आतंकियों को उनके घरों में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया कि वह आज डर से कांप रहा है। साथियों, कुछ समय पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत भी की है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से इस अभियान में भागीदारी करने का भी आह्वान करता हूं, क्योंकि आप सभी हमारे राष्ट्र के प्रहरी हैं और आपने जीवन में जो अनुशासन, जो संयम और देश के प्रति जो आघात आपने समर्पण किया है, ये सब हमारे राष्ट्र के कामों में, समाज के कामों में भी दिखना चाहिए। हमारे पर्यावरण के रक्षक होकर भी आपको इस काम को आगे बढ़ाना है। एक पेड़ मां के नाम के अभियान को आगे बढ़ाना है। आप जहां भी पेड़ लगाएंगे उसके फलने फूलने की गारंटी होगी, क्योंकि आप एक सैनिक होने के नाते
हमेशा उसकी चिंता करेंगे, हमेशा उनका ख्याल रखेंगे। क्यों रखेंगे ना, सब लोग रखेंगे। तो इसलिए साथियों, हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे सैनिक हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हमारा इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप सब अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, इसी प्रकार से आप सब हमारा समर्थन करते रहेंगे। अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं। मैं हमारे सैनिक कल्याण सचिव यहां मंच पर हैं, हमारे सैन्य अधिकारी, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जो समय सीमा सैनिक कल्याण मंत्री जी ने तय की है, उस समय सीमा के अंदर ये काम हमारा हो जाना चाहिए। विभिन्न इस अवसर पर मैं आज कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। सैनिक कल्याण विभाग जो हमारे सैनिकों के कल्याण के उत्थान के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ाता है, उसके ढांचे का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मैं आज आप सबके समक्ष घोषणा करता हूं। इसके साथ ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी भवन का निर्माण तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आवास का पुनर्निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। विभिन्न युद्धों एवं सीमांत झड़पों में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों एवं युद्ध दिव्यांग सेवा मुक्त सैनिकों को देय आवासीय सहायता अनुदान की धनराशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। साथ ही मैं आप सबका एक बार फिर से राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इस रजतोत्सव की इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको बहुत बधाई देते हुए कि अभी आप सबको पता है रजतोत्सव के हमारे अनेक कार्यक्रम इस रजतोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया उन्होंने भी हमारे विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और 9 तारीख को स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको संबोधन सानिध्य उत्तराखंड वासियों को प्राप्त होने वाला है। एक बार फिर से मैं आप सबको नमन करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। तुम्हारे त्याग से ही गूंजता है, तुम्हारे त्याग से ही गूंजता है भारत का नाम, तुमसे ही ऊंचा है हमेशा तिरंगे का मान। हे वीर सपूतों, तुम सबको मेरा सत सत प्रणाम, तुम सबको मेरा सत सत प्रणाम, मेरा सत सत प्रणाम। इससे पीछे एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान इस वक्त सुनने में आ रहा है, जहां पर हल्द्वानी में सीएम धामी का यह बड़ा बयान है कि जल्द कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा होगा। बड़ी जानकारी है, राहुल गांधी करते हैं सेना का बार बार अपमान, इसीलिए कांग्रेस का सफाया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महात्मा गांधी पीएम मोदी का सपना होगा पूरा। पूर्व सैनिक सम्मेलन में बोल रहे थे मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने ये बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि जल्द कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होने जा रहा है, जहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि वो सेना का अपमान करती है। बार बार राहुल गांधी सेना का अपमान करते हैं, इसको लेकर यह बड़ा बयान जारी किया गया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह बड़ा बयान दिया गया, जहां कहा गया कि पूरा राज्य यहां पर त्राहिमाम कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश अब कांग्रेस से मुक्त होने जा रहा है। कल ही एक पार्टी के शहजादे के द्वारा, एक पार्टी के युवराज के द्वारा सेना पर दिया गया कलुषित और दुर्भाग्यपूर्ण बयान न केवल देश के वीर जवानों का अपमान है, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात है। देश के अंदर ये लोग आज भी अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे शब्दों से उन्होंने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि वे भारत
तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गैंग के मुखिया हैं, ऐसे लोगों के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के संवर्धित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पोषित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे राहुल गांधी अवश्य पूरा करने वाले हैं। बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में एक बड़ा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सेना का बार बार अपमान करती है। अपने अभिभाषण के माध्यम से और तमाम विषयों पर सेना का अपमान किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, यानी कि भारत के हित में, इस देश के हित में कांग्रेस अभी अपनी सोच नहीं रख पा रही है। कांग्रेस को ये चीज क्लियर नहीं है कि आखिरकार उसे भारत के लिए करना क्या है और भारत की भलाई किस में है। इसीलिए सरकार जब भी विकास कार्यों की बात करती है तो कांग्रेस के पास आलोचनाओं के अलावा और कुछ नहीं होता। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब जल्द भारत कांग्रेस मुक्त होगा और कांग्रेस का राज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ना ही विपक्ष में। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में रजत जयंती के उपलक्ष्य में शुरू हुई 4 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। आपको बता दें कि पवेलियन ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 जिलों के साथ 2 स्पोर्ट्स कॉलेज और 2 हॉस्टल की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन अवसर पर रेखा आर्य ने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड देवभूमि के रूप में विश्व भर में जाना जाता है, उसी तरह से अब खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश को खेल भूमि के रूप में भी पहचान दिला रहे हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी, सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण और अधिकतम नगद इनाम जैसी योजनाएं लागू कर रही है। मंत्री ने उद्घाटन मैच में सिक्का उछालकर और किक लगाकर टूर्नामेंट का आगाज किया। पहले दिन प्रतियोगिता में 6 मुकाबले खेले गए। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस 9 तारीख को ही हम अपनी वर्षगांठ को पूरी करते भी हैं। तो इस पूरे रजत जयंती वर्ष यानी कि 2025 को हम सब लोग 1 तारीख से लगातार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। खेल विभाग भी लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, अभी मैं देहरादून में फुटबॉल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करके आई हूँ और अभी यहाँ हरिद्वार में हॉकी प्रतियोगिता का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है और इसके साथ ही हमारा पारंपरिक खेल पिट्ठू का भी आज प्रदर्शनी मैच होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये कोशिश है कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे खिलाड़ी का जो खेल है वो भी बार बार उसको धार मिलती रहे, इस प्रकार के अवसर मिलते रहे और एक उत्सव भी है क्योंकि आज विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं क्योंकि ये रजत जयंती खेल को भी समर्पित है। इस रजत जयंती में खेल और खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से प्रोग्रेस करी है वो पूरी यात्रा है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में भी 4 चांद लगते हैं और हमारे युवा भी इस रजत जयंती उत्सव से जुड़ते हैं। चमोली के ज्योतिर्मठ में निधिमाणा घाटी जंगली जानवरों का आतंक है और लोगों में भारी आक्रोश भी। कई दिनों तक गुहार लगाने के बाद भी अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की अधिसूचित वन पंचायत की समस्याओं के समाधान, ज्योतिर्मठ में जंगली जानवरों के आतंक और काश्तकारों की फसलों के नुकसान की भरपाई को लेकर अब धौली गंगा और अलकनंदा घाटी के ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीमांत प्रखंड ज्योतिर्मठ में नीतिमाणा घाटी के ग्रामीणों ने सरपंच संघ के सहयोग से वन विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थिति बनी हुई जंगली जानवरों से पूरे ग्रामीण काश्तकार परेशान है और सरकार
जिस प्रकार से कैबिनेट बैठक में एक वन पंचायतों की ठोस नियमावली ब्रिटिश काल से हमारी ये वन पंचायत अपना चल रहा है, उस नीति को लेकर के सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही। डेली इसमें संशोधन हो रहा है। तमाम जोशीमठ के अंदर आप देखो तमाम प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, उस प्लांट के अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोई भी कंपनी आती है तो उसमें जिलाधिकारी से लेकर के डीएफओ से लेकर के तमाम जिले के आलाधिकारी उसकी अनापत्ति देते हैं। ज्योतिर्मठ मुख्य बाजार में जबरदस्त रैली और प्रदर्शन के साथ साथ नटराज चौक पर नीतीमाणा घाटी से पहुंचे सरपंचों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध जताते हुए वन विभाग का पुतला दहन किया। गुस्साए ग्रामीणों और सरपंच संघ ने डीएफओ नंदा देवी गो बैक के नारे लगाए। वन मंत्री और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। यह है कि सरकार बोल रही है कि पलायन रोकेंगे हम, लेकिन पलायन रुकेगी कहाँ से? हमारे बच्चों का घर से स्कूल जाना मुश्किल हो गया क्योंकि बंदर जो है झपट रहे हैं। हाल ही में मेरे 2 मधुमक्खी पालन के पेटी थे, दोनों भालू ने उखाड़ दिया है। और जो है कि भालू जो कि हम सुबह जो प्रातः काम के लिए जाते औरतें वो भाई खतरनाक भाई बना हुआ है, जिस कारण कि लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिसके लिए कि आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है कि भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर पारंपरिक परिधानों में नीतीमाणा वैली की मात्र शक्तियां पहुंची, जिनके चेहरे पर वन विभाग और पार्क प्रशासन के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आ रहा था। जुलूस प्रदर्शन टीसीपी मार्केट होकर तहसील परिसर पहुंचा और जनसभा में बदला, जिसके बाद सभी ने मिलकर एसडीएम ज्योतिर्मठ कार्यालय से सूबे के मुखिया को ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांगों के जल्द निदान की गुहार लगाई है। ये बहुत आवश्यक चीजें थी, हम लोग जागे नहीं थे, लेकिन आज हमारा सरपंच संगठन माना नीति वालों ने जो है ये आंदोलन शुरू किया। हमको जरूर रोड में आना था। ये पूरे जनता की जो है समस्या है, ये केवल सरपंचों की नहीं है। हमारी फसलों को नुकसान, भालू का आतंक, बंदर का आतंक, लंगूर का आतंक, सभी जानवर जो है रोड में घर में आ गए। यहाँ तक नौबत आ गई हमारी कि हमारी बहू बेटे अब जो है गाय को पिलाने नहीं जा पा रहे। साहब बैठा यहाँ तो रीख, दुकान में जाओ वहाँ रीख, रास्ते में चलो वहाँ रीख। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनको नियंत्रित, हम नहीं करें मारो जानवर को भी सुरक्षित करना है और यहाँ आम जनता को भी सुरक्षित, किसान को सुरक्षित करना है। हमने फसल बोई, वो एक राउंड में सब कुछ खा करके निकल गया, कौन जिम्मेदार रहेगा भाई? तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को जो है शुरुआत करें और ये आगे जाके पूरा उत्तराखंड में पूरा विशाल आंदोलन है, हर आदमी को हर को जोड़ना, क्योंकि हम सब किसान हैं। उत्तराखंड तो वैसे भी किसान, हर गाँव में किसानी है। मानता हूँ वन विभाग को, जिस प्रकार से पूरी सरकार आज विकास की बात कर रही है। हालांकि जोशीमठ की जो स्थिति है आज जस की तस बनी हुई है। गांव-गांव में भालुओं, बंदरों, सूअरों का आतंक है और जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। जंगलों की जो खेती बाड़ी पूरी तबाह हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि जो वन विभाग की जो मानकें हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं तो उनके मानक ऐसे हैं कि आप पूरा क्षेत्र में देखें कि अवैध रूप से कहीं कटाई चल रही है, कटान हो रहा है, कहीं डंपिंग जोन बनाए जा रहे हैं, कहीं नदी नालों को खोदा जा रहा है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है गाँव हित में ये कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल इलाके में पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों का आतंक है। पिछले दिनों भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कई बार वन विभाग से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक वन विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। में उत्तरकाशी के एक गांव के लोगों ने बैठक कर ऐसा निर्णय लिया है कि उसकी चर्चा पूरे जनपद में हो रही है। गांव के लोगों ने बैठक कर इस फैसले को लिया है कि अगर गांव में किसी व्यक्ति ने शादी या अन्य किसी प्रोग्राम में शराब परोसी तो उस व्यक्ति पर, आपको बता दें कि 51,000 रुपए जुर्माना लगा दिया जाएगा। परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। उत्तरकाशी के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते शराब के चलन को रोकने के लिए अब ग्रामीणों ने खुद ही कमर कसनी शुरू कर दी है। शराब के विरुद्ध उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के ग्राम लोदाडा के लोगों ने एक ठोस कदम उठाया है। ग्रामीणों की इस पहल के अनुसार लोदाडा के ग्राम प्रधान कविता बुटौला सहित अन्य लोगों ने एक फैसला लिया है। फैसला यह है कि शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने वालों पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके समारोह में कोई ग्रामवासी शामिल नहीं होगा। ग्राम सभा लोदाड़ा की प्रधान कविता बुटौला हूँ। मैंने आज अपनी ग्राम सभा में की सहमति से एक बैठक रखी गई। इस बैठक में मैंने
अपनी ग्राम सभा में नशा मुक्त कराने के लिए महिलाओं से और भाइयों से बहनों से यहाँ सुझाव लिया। सभी सहमति और महिला मंगल दलों से भी और सभी के सम्मान से सभी के कहने से मैंने अपनी ग्राम सभा में नशा मुक्त कराने के लिए सभी को सहमत कराया। परिवार शादी विवाह में शराब परोसेगा और उस पे 51,000 जुर्माना लगेगा। ये सभी का निर्णय है, सभी ग्रामवासियों का निर्णय है, सभी महिला मंगल दल का निर्णय है। धन्यवाद। उत्तरकाशी में लोडाडा के ग्राम प्रधान कविता बुटौला, महिला मंगल दल और युवा मंगल दल ने ग्रामवासियों के साथ शराब प्रतिबंध को लेकर एक बैठक की। बैठक पर तय किया गया कि शादी विवाह, चूड़ाक्रम, संस्कार आदि कार्यक्रमों में शराब नहीं परोसी जाएगी। बैठक में इन समारोह में शराब परोसने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया। अगर किसी भी परिवार के यहाँ से विवाह, चूड़ाक्रम, संस्कार कार्यक्रम में शराब के सेवन की शिकायत मिली तो उसके कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही परिवार पर 51,000 रुपए जुर्माना दंड के तौर पर लगेगा। 3 तारीख को एक ग्राम सभा लोधाड़ा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मैं पूरे गाँव वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति जो आज समाज के अंदर देखने को मिल रही है, एक ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं ग्राम सभा प्रधान जी से और पूरे गांव को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। आज समाज नशे की कुरीति के अंदर भाग रहा है, उस कुरीति को तोड़ने के लिए एक शादी ब्याह में जो शराब परोसी जा रही है, इसके समाज के अंदर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं पूरे गांव की जनता की ओर से प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूं और समस्त जनता का, युवा मंगल दल, महिला मंगल दल का, पूरा नव युवक मंगल दल का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अन्य गांव के तर्ज पे भी ग्राम सभा लोधाड़ा में जो है आज शराब बंदी किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गाँव का। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि ऐसे परिवार का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दंडित परिवार को भी ग्रामवासियों के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने का अधिकार नहीं होगा। ग्राम प्रधान का कहना है कि शराब पीना स्वास्थ्य और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। पूर्व में गांव में हुई शादी समारोह में जब जब लोगों को शराब परोसी गई तब ही अक्सर लोगों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। वहीं लोग अपने बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर भी खौफ में हैं कि यदि शराब का चलन इसी तरह से चलता रहा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ सकेंगे। आम बैठक हुई जिसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, सभी वर्ग के लोग थे। आज ग्राम सभा ने निर्णय ले लिया है कि शादी ब्याह कौ कार्य जड्यानी किसी में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। ग्राम सभा लोधाड़ा के प्रधान, क्षेत्र पंचायत, बाकायदा सभी सदस्य, गणमान्य सामाजिक व्यक्ति, सभी लोगों ने आज विचार करके पूरी ग्राम सभा को मध्य से 51। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।